आखिर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त कब आएगी? क्या अगस्त महीने की किस्त 15 अगस्त के आसपास जारी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार रक्षाबंधन के मौके पर सरकार लाडली बहनों को कोई अतिरिक्त राशि या बोनस देगी? इन सभी सवालों को लेकर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं की नजर अब सरकार के अगले ऐलान पर टिकी है। आज हम आपको लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि किस्त का पैसा खाते में आने के लिए किन जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है। योजना के तहत फिलहाल पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1500 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। जुलाई महीने में सरकार ने 12 जुलाई को योजना की 38वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि पहुंचाई गई थी। अब जुलाई की किस्त मिलने के बाद प्रदेश की महिलाओं को अगस्त की 39वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। अगर किस्त जारी होने के पिछले पैटर्न पर नजर डालें तो सरकार आमतौर पर महीने की 15 तारीख से पहले या उसके आसपास लाभार्थी महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर करती रही है। ऐसे में अगस्त 2026 की 39वीं किस्त को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि यह राशि 15 अगस्त के आसपास महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच सकती है। हालांकि यहाँ यह साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 39वीं किस्त जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसलिए 15 अगस्त को किस्त आने की बात फिलहाल सिर्फ संभावित तारीख के तौर पर देखी जानी चाहिए। अंतिम फैसला और तारीख सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। अब बात करते हैं उन जरूरी शर्तों की जिन्हें पूरा करना बेहद जरूरी है। लाडली बहना योजना की राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाती है। ऐसे में महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके साथ ही बैंक खाते में डीबीटी की सुविधा भी सक्रिय होनी चाहिए। अगर किसी कारण से खाते में डीबीटी बंद है या बैंक खाते से जुड़ी कोई तकनीकी समस्या है तो किस्त का पैसा अटक सकता है। ऐसी स्थिति में लाभार्थी महिला को अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर खाते की स्थिति की जांच करवानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डीबीटी सुविधा दोबारा सक्रिय करवानी चाहिए। इसके अलावा योजना का लाभ लेने के लिए समग्र पोर्टल पर ई-केवाईसी भी बेहद जरूरी है। जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है उन्हें इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। ई-केवाईसी अधूरी होने की स्थिति में योजना की अगली किस्त को लेकर परेशानी हो सकती है। राहत की बात यह है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया निःशुल्क पूरी की जा सकती है। इसके लिए महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी, ग्राम पंचायत या संबंधित वार्ड कार्यालय में जाकर प्रक्रिया पूरी करवा सकती हैं। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। अगर आप भी लाडली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं और जानना चाहती हैं कि आपके खाते में 39वीं किस्त आएगी या फिर नहीं, तो इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आवेदन एवं भुगतान की स्थिति से जुड़े विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद समग्र आईडी या आवेदन नंबर जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद उसे दर्ज करके किस्त और भुगतान की स्थिति देखी जा सकती है। अगर बैंक खाता आधार से लिंक है, डीबीटी सक्रिय है और ई-केवाईसी पूरी है तो पात्रता के अनुसार किस्त मिलने में आसानी होगी। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस बार रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को बोनस मिलेगा? दरअसल पिछले साल रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नियमित सहायता राशि के अलावा अतिरिक्त 250 रुपए देने का ऐलान किया था। ऐसे में इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहनों को किसी अतिरिक्त राशि या बोनस की उम्मीद है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस साल रक्षाबंधन बोनस को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, इसलिए फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि महिलाओं को इस बार भी अतिरिक्त 250 रुपए का कोई दूसरा बोनस राशि मिलेगी। यानी फिलहाल लाडली बहनों की नजर दो बड़े फैसलों पर टिकी है। पहला, अगस्त महीने की 39वीं किस्त की आधिकारिक तारीख कब घोषित होती है, और दूसरा, क्या रक्षाबंधन के मौके पर सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि का कोई ऐलान किया जाता है। जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक महिलाओं को किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग, डीबीटी और समग्र ई-केवाईसी जरूर जांच ले ताकि किस्त जारी होने के बाद राशि खाते में पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो।